आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। अब हम आए हैं मुरली मनोहर मंदिर, जो झांसी शहर में बड़ा बाजार में स्थित है और शहर में के बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी आपको इतिहास बताने जा रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यूपी के झांसी के बड़े बाजार में स्थित मुरली मनोहर मंदिर देश और दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। इसके अनोखे होने का कारण है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्तियां। मुरली मनोहर मंदिर दुनिया का संभवतः इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राधा और कृष्ण के साथ रुक्मणी की भी पूजा होती है। इसकी विशेषता की वजह से जन्माष्टमी तथा अन्य अवसरों पर दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 1780 में की गई थी और 5 साल का निर्माण कार्य चलने के बाद 1785 में इस मंदिर की मूर्तियों की स्थापना की गई। इस मंदिर को महारानी लक्ष्मीबाई की सास और राजा गंगाधर राव की माताजी ने बनवाया था। इस मंदिर के पहले पुजारी रामचंद्र राव प्रथम थे। वह मराठा राजवंश के राजपुरोहित भी थे। इस मंदिर को लक्ष्मीबाई की सास ने बनवाया था, लेकिन इसे महारानी लक्ष्मीबाई के मायके के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब गंगाधर राव की आयु 27 साल हो गई तो उनकी माताजी को उनके विवाह की चिंता होने लगी। ऐसे में राजपुरोहित रामचंद्र राव प्रथम को यह जिम्मेदारी दी गई कि किसी मराठी परिवार में गंगाधर राव के रिश्ते की बात चलाएं। राजपुरोहित रामचंद्र ने अपने साड़ू भाई मोरोपंत तांबे की पुत्री मनुबाई को विवाह के लिए चुना और मनुबाई विवाह के बाद महारानी लक्ष्मीबाई हो गईं। अपनी बेटी मनु की शादी के बाद मोरोपंत तांबे भी झांसी के इस मुरली मनोहर मंदिर में रहने लगे। बताया जाता है कि मंदिर के ऊपरी तल पर बने एक बड़े से कक्ष में मोरोपंत रहते थे और महारानी लक्ष्मीबाई कई बार राधा कृष्ण के दर्शन और अपने पिता से मुलाकात करने के लिए मंदिर में आती रहती थी। इसी कारण इस मंदिर को महारानी लक्ष्मीबाई का मायका भी कहा जाता है। 250 साल पुराने इस मंदिर में राधा कृष्ण के साथ रुक्मणी की एक साथ पूजा होने के विषय में कहा जाता है कि इसके माध्यम से उत्तर और दक्षिण को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि उत्तर भारत में राधा रानी को पूजा की जाती है, तो जबकि दक्षिण में रुक्मणी का वर्चस्व ज्यादा है। इसी वजह से मंदिर में तीनों प्रतिमाओं को एक साथ स्थापित करके समानता दी गई है। यहाँ कृष्ण की प्रतिमा के दाईं ओर राधा और बाईं ओर रुक्मणी जी की प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही इस मंदिर के गुंबद भी नहीं बनाया गया है। जन्माष्टमी पर इस मंदिर में बहुत धूमधाम से पर्व मनाया जाता है और बहुत ज्यादा कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण और रुक्मणी जी के। इस मंदिर में एक सुरंग भी है। उसी सुरंग से महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर रानी महल से इस मंदिर में दर्शन के लिए आया करती थी और अपने पिताजी से भी मिला करती थी। मंदिर देख करके आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना विशाल, भव्य और पुराना है और हमारे झांसी में बड़े बाजार में स्थित है। तो ये शहर के बीचों बीच है। यहाँ पर भीड़ लगी ही रहती है, भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और लाभकारी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।